हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन वित्तीय हालातों को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार को फिजूल खर्ची और गारंटियों का जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सरकार इसे सुधारने के बजाय छुपाने में लगी है और आम जनता पर टैक्स का बोझ लाद रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने गरीब वर्ग पर मार डालना शुरू कर दी और मानसून सत्र के अंतिम दिन बिजली शुल्क संशोधन विधेयक लाकर 10 पैसे प्रति यूनिट मिल्क सेस लगाने का काम किया और इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र पर भी पर्यावरण टैक्स लगा दिया है, जिससे प्रदेश से उद्योग पलायन हो रहे हैं। इस तरह के फैसले और गरीब वर्ग पर बोझ डाल वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़कर सुक्खू सरकार जिम्मेदारियों से भागने में लगी है। सरकार को गंभीरता से वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वित्तीय स्थिति के कारण, मुख्यमंत्री बार बार इस सारी चीज को अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी बहुत हो लिया, 20 महीने बीत गए आपके, आप इस सारी चीज के लिए दोषी कभी जयराम ठाकुर को और कभी दोषी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ठहराते हैं। अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। जब तक हमारी सरकार थी तो हमने जिम्मेवारी के साथ काम किया, समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी, जबकि कोविड जैसा एक इस तरह का बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने था, देश के सामने था और प्रदेश के सामने भी था, लेकिन समय पर सैलरी मिली, समय पर पेंशन मिली। विकास के कार्य लगातार चलते रहे, संस्थान बंद नहीं किए, अंधाधुंध टैक्सेस नहीं लगाए और यहां मुख्यमंत्री लगातार पहले दिन से शुरुआत किए हुए हैं। कभी संस्थान बंद करने का वो दौर जो चला था वो अभी तक समाप्त हुआ, 20 महीने बीत गए, 2 साल होने वाले हैं सरकार के। टैक्सेस के जो लगातार वैट की इंक्रीज के साथ उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद लगातार, चाहे वो अब पानी का बिल है, चाहे वो बिजली का बिल है, आज भी मानसून सत्र का अंतिम दिन है, आज भी हिमाचल प्रदेश में बिजली को महंगा करके लोगों के ऊपर और बोझ डाल दिया। मेरा कहना है कि इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। जब सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो है वो स्टेट को जो मिलेगा, स्टेट शेयर, तो वो लगभग 750 करोड़ मिलेगा। तो जब वो आएगा तो तब जाकर के हम कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन दे पाएंगे। ये तो स्थिति बन गई है। सरकार ऐसे फैसले कर रही है जिन फैसलों से प्रदेश की आय की बढ़ोतरी तो हो नहीं पाएगी, लेकिन गरीब लोग कर्ज के नीचे दब करके रह जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को लेकर बड़ा सीधा कह रहा हूं कि मंत्री ने जो पहली बार विधानसभा के अंदर कही बात वो हकीकत थी और अपनी पीड़ा को दर्शाया उनने, और क्या हुआ उसके बाद फिर वो मामला कांग्रेस पार्टी की हाईकमान तक पहुंच गया, ऊपर तक पहुंच गया, और वो बयान ऊपर तक पहुंचने के बाद फिर डांट पड़ गई, मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की बात आ गई और मंत्री जी अब सहमे हुए हैं और मुख्यमंत्री सारी चीजों को गोलमोल कर रहे हैं। मैंने आज भी विधानसभा के अंदर इस सारे मामले को लेकर के कहा है कि जन भावनाएं हैं, उनको आप रोक नहीं सकते हैं और पूरा हिंदू समाज जागृत होकर के सड़कों पर निकला है। ना कोई नेता था, ना कोई पार्टी थी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद निकले। अब 11 तारीख को यानी कि कल भी इस प्रकार के प्रदर्शन की जो खबरें हमको मिली हैं उसमें भी जो है वो हिंदू समाज के लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा प्रदर्शन शांति प्रिय हो और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि शांति प्रिय ढंग से सारी चीज़ों को हैंडल किया जाए। और मैंने जो विशेष तौर से एक बात कही है, जो बात वहाँ पर वो स्ट्रक्चर को लेकर के कही जा रही है, मेरा उसमें कहना यह है कि सरकार कह रही है कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में हजारों जगह है। उस नजरिए से ना देखा जाए, इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के साथ लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं, इसलिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पे अलग तरह से जल्दी में फैसला लेकर के कार्रवाई कर। आज मानसून सत्र का ये अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन भी जो है वो प्रदेश के लोगों को बिजली के करंट के दौर में से गुजरना पड़ रहा है, यानी कि बिजली महंगी कर दी आज।
तो ये स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में है। और खासतौर से मैं ये कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से जब मैं पूछ रहा था मुख्यमंत्री जी से कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, मुझे लगता है कि रेवेन्यू जनरेट करने की इनकी ये सारा शोर ज़्यादा है, लेकिन सही मायने में जो बहुत रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो काम करने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। और बहुत थोड़े पैसे से जो लोगों के ऊपर ये बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई प्रदेश की आर्थिकी में सुधार नहीं आएगा।